आज मैं आपको बेसिक इंग्लिश सिखाने जा रहा हूँ, जिसमें ए से लेके जेड तक। सीखने के लिए इंग्लिश को सीखने का सबसे आसान तरीका है अल्फ़ाबेट के बारे में जान के। अल्फ़ाबेट यानी जो ABCD ए से लेके टू जेड तक होता है उसको कहते हैं अल्फ़ाबेट। उसमें 26 वर्ड होते हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे मैंने पहले से लिख रखा, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं फेर के दिखाता हूँ, जैसे आप लोगों को आसानी से समझ में आए क्या लिखा हुआ है। ए, देखो ए, बी, बहुत ही आसान तरीका बनाने का इसको। सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड।
ये हो गए 26 अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक ABCD। स्वर व्यंजन तो इसमें होते हैं, इसमें स्वर को बोलते हैं वेवल्स। वेवल्स की स्पेलिंग हुई आपकी वेवल्स की VOWELS। वेवल्स मीन्स स्वर, हिंदी में इसको स्वर, वेवल्स में स्वर, स्वर हिंदी में ये देखिए VOWELS वेवल्स। वेवल्स में स्वर, स्वर आपको स्वर अब ढूंढने हैं। स्वर आपको इसी में होते हैं अल्फ़ाबेट 26 में। आपको मैं उनको मार्कर से लगा देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ सबसे पहले आप ए आपका स्वर है, ए को हम मार्कर कर देंगे ए। फिर आता है ई, ए भी आपका स्वर है, वेवल्स इंग्लिश में ई। फिर आता आई, फिर आता है ओ। जितने मार्कर चलाए ये आपके सारे वोवेल्स हैं। 4 हो गए, एक और होता है 5। ये हो गए आपके, जैसे वोवेल्स लिख किया था तो वाई नहीं होता है, इसलिए मैंने 5 वर्ड इसको भी लिख देता हूँ, समझ नहीं आएगा। पहला है आपका 1 2 3 4 5। अब आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हो। ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, 5 होते हैं वेवल्स। तो आप 5 यहाँ लिखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। यहाँ 5 वेवल्स हो गए। अब इसी तरह व्यंजन भी होते हैं। व्यंजन को कहते हैं इंग्लिश में कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग है, मैं लिख के बताता हूँ आपको, मार्कर से नहीं उसी से लिखता हूँ, आपको सही समझ में आएगा। CONSONANTS, इसको कहते हैं व्यंजन। हिंदी में व्यंजन, ये ना है और ये जा है, आप लोग अच्छे से समझ लेना। ये अब इसमें जितने बचे हुए हैं 21 बचे हुए होते हैं रिस्ट, 21। ये हमारे क्या हैं जो इसमें बच गए हैं। 26 अल्फ़ाबेट में 5 वेवल्स निकलने के बाद 21 अल्फ़ाबेट बचे हुए हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अब आइए, किसी का नाम कैसे लिखते हैं, कौन सा वर्ड आएगा,
अब मैं वो आप सबको बताता हूँ। आइए आइए, इसमें इसमें आएगा इसमें आएगा सबसे पहला वर्ड आ, बड़ा आ। फिर आएगा ए, आए, अंग, आहा। ये अला आएगा। अब इसमें आएगा बा, बाएगा और भा। इसमें आएगा का, इसी में डी में आएगा, ध्यान से देखना, डा, दा। ई में आएगा ई, बड़ी ई। एफ में आएगा याद रखना, का में सा भी आता है कई जगह, सा। इसमें आएगा पा, फा, दो वर्ड आएंगे। इसे जी में आ जाइए, जी में आएगा सॉरी, गा, घा, क्या। एच में आता है, सिर्फ ओनली आता है हा। अब आई में आता है, जैसे आई, आई। जे में आता है जा, झा। के में आता है सिर्फ का, एल में आता है सिर्फ ला, याद रखना आप लोग। एम में आता है सिर्फ माँ, एन में आता है सिर्फ ना, ऑक्स में आता है आ, बड़ा, ओ। पी में आता है पा, क्यू में आता है का, क्या। एस, आर में आता है रा, रा। यस में आता है सा, सा, आधा सा। टी में आता है टा, ओ, वी में आता है
वा बा एक्स में आता है ए जा। वाई में या ई। जेड में आता है जा। ये अल्फ़ाबेट, ये हो गया अल्फ़ाबेट ए एल पी एच ए बी ई टी। इसको हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला या अक्षर माला। दो जगह लिखा होता है, इसलिए दोनों आपको लिख दिया, आपके बच्चों के लिए आसान हो या आपको बताने में आसान हो अपने बच्चों के लिए। इसलिए लिखते हैं वर्णमाला। ये तब कंप्लीट हो जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल बना के दिखाते हैं। जैसे आपने लोगों ने देखा होगा माला, जैसे माला होता है, ये है एक माला। मैं बना के दिखा देता हूँ ना, आप लोग बोलेंगे मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ आपके बच्चों को, इसलिए मैं बना के दिखा देता हूँ। ये है वर्णमाला। आपने देखा होगा मंदिरों में या घर में पर डे फूल आते हैं, उसका जो गोल होता है, जो बहुत सारे फूल मिल के बनता है, उसको कहते हैं एक माला। तो उसी प्रकार आप लोग समझ जाइए कि इसमें भी 26 वर्ड जब मिलते हैं तो उनको इंग्लिश में कहते हैं अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट जब मिल जाते हैं सारे 26 तो उसे कहते हैं हिंदी में वर्णमाला। ये है आपकी एक माला। माला इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? इसको कहेंगे कॉर्लैंड। CARLAND। ये हो गया आपका कॉर्लैंड में होता है माला। इसलिए मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में बता रहा हूँ, आप लोग कहीं कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो मैं इससे भी अच्छे में और अच्छे तरीके से समझाने की वहाँ समस्या होती है। फ़ोन हर किसी के घर में होता है, इसलिए आप लोग फ़ोन के ज़रिए अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। BASIC बेसिक। अब इसमें ऐसे लगा दें तो क्या होगा? बेसिक्स। बेसिक्स मतलब बहुत बहुत बारीकी से जानना। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। ENGLISH। बहुत ही आसान शब्दों में
अंग्रेजी को समझना। करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हम हफ्ते की जानकारी देंगे, ये संडे मंडे ट्यूसडे वाला नेक्स्ट वीडियो में।